हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपने सेशन। और हमारा जो सेशन है आज का वो है गैगनेस हायरार्की लर्निंग थ्योरी, है ना। ये है हमारा इससे पहले वाले जो मैंने आपको कराया था, कल कराया था मैंने, लाइव सेशन हमारे चल रहे हैं। हेल्थ ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कराई। इससे पहले मैंने बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग कराई आपको। इससे पहले मैंने वीडियो में कराई थॉर्नडाइक थ्योरी कराई। और इससे पहले मैंने आपको वाटसन वाली कराई, गुथरी वाली करा दी आपको थ्योरी, और जो है पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग, ये सारी मैंने आपको करा दी है। और आज हमारी है गैगनेस हायरार्की लर्निंग थ्योरी। कौन सी है? हायरार्की, गैगनेस हायरार्की ऑफ लर्निंग। ठीक है, लिखते हैं। हाँ, यूनिट हमारी जो है वो थर्ड है, यूनिट थर्ड है। गैगने या गैग, इसको गैने भी बोलते हैं और गैगने भी बोलते हैं, है ना। हाय, देखती हूँ हायरार्की, स्पेलिंग देखती हूँ क्या है। हायरार्की, हायरार्की, हायरार्की लर्निंग थ्योरी। ये है हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा ये। अब इनके जो प्रोपाउंडर है वो कौन है? रॉबर्ट गैगने। कौन है? रॉबर्ट गैगने। ईयर क्या है इनका? ईयर है 1916 से 2002। 1960 से, सही दे रखा है, 1916 से ये इनका टाइम है। ठीक है। और जो है ये कौन है? ये एजुकेशनल, क्या है ये? एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है ये। और जो है इनकी इनकी जो थ्योरी है वो इन्होंने मिक्स किया हुआ है। क्या किया हुआ? मिक्स किया हुआ है। किसका? पावलोव का भी, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, सबका थोड़ा थोड़ा अंश, थोड़ा 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 अंश जो है इन्होंने सबका ही लिया है। यानी कि इन्होंने बिहेवियरिस्टिक और जो है कॉग्निटिव, इन दोनों ही को इन्होंने लिया है अपनी थ्योरी में, बिहेवियरिस्टिक भी और कॉग्निटिव भी। तो ही अब मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताती हूं। रॉबर्ट गैगने was a educational psychologist who brainstormed the science of instruction। और इन्होंने ना इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं इन्होंने, है ना। इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं, 9 इंस्ट्रक्शन है इनके। बहुत अच्छी तरह से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9 स्टेप्स दिए हैं इन्होंने। तो साइकोलॉजिकल हु ब्रेनस्टॉर्म द साइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का विज्ञान दिया है। ये साइंस की इंस्ट्रक्शन को हम कैसे जो है देखेंगे वो इन्होंने बताया है। एंड ही रोट इन हिज बुक कंडीशंस ऑफ लर्निंग। और उनकी बुक कौन सी है? इनकी बुक है कंडीशंस ऑफ लर्निंग। बुक कौन सी है इनकी? कंडीशंस ऑफ लर्निंग। इन्होंने बुक लिखी है अपनी, कंडीशंस ऑफ लर्निंग इन्होंने जो है अपनी बुक लिखी है रॉबर्ट गैगने ने। ही डेवलप्ड ए 9 स्टेप प्रोसेस दैट the each differentiate the each element for effective learning।
इफेक्टिव लर्निंग के लिए। 9 स्टेप्स किसके लिए दिए हैं ना, इफेक्टिव लर्निंग के लिए। ये तो मोटा मोटा बता दिया। अब मैं थोड़ा आपको उसको बताती हूँ कि जो रॉबर्ट गैगने थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अपनी, कंडीशंस ऑफ लर्निंग, है ना। और उसमें जो बताए थे, इन्होंने बताया था कि नेसेसरी जो आवश्यक एलिमेंट्स हैं ऑफ इफेक्टिव लर्निंग के वो क्या है, और वो बताए थे उन्होंने 9 इंस्ट्रक्शन बताए थे इफेक्टिव लर्निंग के लिए। और जो है इसमें जो इन्होंने ये तो बताए थे इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर लर्निंग के लिए। और उन्होंने जो है रॉबर्ट गैग ने डिस्टिंग्विश बिटवीन द टाइप्स ऑफ कंडीशंस विच ही कॉल्ड एज इंटरनल, और उन्होंने कंडीशंस को भी, जो इन्होंने कहा ना कंडीशंस ऑफ लर्निंग, जो इनकी बुक थी, उसमें इन्होंने क्या बताया है कि 2 तरह के हमारे कंडीशंस होते हैं। कंडीशंस होते हैं 2 तरह के, इंटरनल एक, दूसरा एक्सटर्नल। 2 तरह की हमारे पास कंडीशंस होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है। अब जो इंटरनल कंडीशन है वो किस में इन्वॉल्व करती है, उसमें क्या आता है इंटरनल में, इंटरनल में आते हैं हमारे इन्वॉल्व किसको करते हैं, जैसे कि इंटरनल में है ना हमारे नंबर 1 में अटेंशन, मोटिवेशन, इंटरनल की बात कर रही हूं, मोटिवेशन, और जो है रिटेंशन, रिकॉल, रिटेंशन, रिकॉल। ये किस में आ गए हमारे, ये आ गए हमारे इंटरनल एस्पेक्ट में। किस में आ गए ये, इंटरनल जो कंडीशन है, जो हमारी इंटरनल कंडीशन है, इंटरनल कंडीशन में भी आ गए हमारे अटेंशन, मोटिवेशन, रिटेंशन, रिकॉल। अब बात करते हैं हम एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल में क्या आते हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस आर, ये कौन सी है जो कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है एक्सटर्नल, जो सराउंडिंग्स है, जिसमें स्टिमुलस दिया गया है, ठीक है, जिसमें स्टिमुलस दिया गया है ना, जिसमें स्टिमुलस दिया गया है और टाइम, इतने समय में टाइम बाउंडेशन भी है जिसमें, वो जो कंडीशन है एक्सटर्नल, जो कंडीशन है, द एक्सटर्नल कंडीशन आर द सराउंडिंग ऑफ द इन्फ्लुएंस, surrounding the influence, the behavior and including the arrangement of timing of stimulus event। जो स्टिमुलस दिया जाता है, स्टिमुलस जो इवेंट जो है, स्टिमुलस जो दिया जाता है, जो कंडीशन बनाई जाती है, जो यानी कि जितनी भी बिहेवियरिस्टिक थ्योरी में जो कंडीशन बताई जाती है, पावलोव ने डॉग के लिए बताई है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली के लिए बताई है, वो सारी जो कंडीशंस हैं, वो जो सारी कंडीशंस हैं, वो सारी जो है एक्सटर्नल कंडीशन मानी जाएगी। एक्सटर्नल क्या माना जाएगा, एक्सटर्नल कंडीशन मानी जाएगी। अब है मेजर कैटेगरी ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी। ये तो आपने देख लिया होगा सारा। अब आते हैं हम, साथ के साथ देखते रहा करो और लिखते रहा करो, ठीक है। क्योंकि ऐसे को जो है, क्योंकि छोटा बोर्ड है, इसमें सारा आ नहीं पाता, जितना मैं लिखना चाहती हूँ मैं लिख ही नहीं पाती इस पे, है ना, मैं लिख नहीं पाती, छोटा बोर्ड है ये। तो मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी अभी मैंने बताए हैं। मेजर क्या कैपेबिलिटीज, ओ मेजर कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज, मेजर कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी क्या है। पहला तो सबसे पहला कौन सा है, वर्बल इंफॉर्मेशन। दूसरा है इंटेलेक्चुअल स्किल। हो गई। तीसरी है हमारी कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी। फोर्थ है हमारी एटीट्यूड। और जो है हमारी है मोटर स्किल्स। फिफ्थ है हमारी मोटर स्किल्स। ठीक है, ये हो गई। अब ये क्या है, इनको जानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि मेजर कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी बताई गई किसके द्वारा, रॉबर्ट गैगने के द्वारा। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अब ये क्या है, ये है
जैसे फैक्ट्स। अब इसमें वर्बल इंफॉर्मेशन में क्या आ गया, जैसे टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को, स्टूडेंट्स को टीचर पढ़ा रहा है, तो वो कैसे इंफॉर्मेशन वर्बली तो पढ़ाएगा, टीचर कैसे पढ़ाएगा, बिना बोले तो नहीं पढ़ा सकता, पढ़ा के पढ़ाएगा ना, बोल के ही पढ़ाएगा ना। तो वर्बल इंफॉर्मेशन कैसे, जैसे बच्चे को नॉलेज मिली, नॉलेज मिली, रिकॉल करेगा उसको, रिटेंशन करेगा, फैक्ट, नॉलेज, रिटेनिंग, रिसीविंग इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, है ना, सबको क्या करेगा, रिट्राइव्स, जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिट्राइव करेगा, रिट्राइविंग करेगा, उसको रिकॉल करेगा, ये सारी चीजें आ जाती है इसमें वर्बल इंफॉर्मेशन में। दूसरा आ गया इंटेलेक्चुअल। अब इंटेलेक्चुअल में क्या आएगा, इंटेलेक्चुअल स्किल्स में बिटवीन, अब इसमें क्या सीखेगा, इंटेलेक्चुअल में डिस्क्रिमिनेशन सीखेगा, डिस्क्रिमिनेशन, इसमें कॉन्सेप्ट्स में, है ना, प्रिंसिपल्स में, एंड प्रॉब्लम सोल्विंग, प्रिंसिपल्स एंड प्रॉब्लम सोल्विंग, ये सारे काम आ जाएंगे आप इंटेलेक्चुअल स्किल में। अब आ जाते हैं कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी। इसमें क्या आएगा, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी, इसमें आ जाएगी हमारी थिंकिंग पावर। कॉग्निटिव में क्या आती है हमारी थिंकिंग पावर, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, कि हमें क्या सोचना है, कैसे सोचना है, कैसे सोचने को रेगुलेट करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें आती है कॉग्निटिव थिंकिंग में आ जाती हैं, है ना। मेटाकॉग्निशन, रिफ्लेक्शन, चिंतन करना, मतलब अपनी सोच के बारे में चिंतन की, हम कैसा सोच रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, क्या हम सही सोच रहे हैं आंसर, तो ये आ जाता है कॉग्निटिव स्टेज में। अब एटीट्यूड, एटीट्यूड कैसा है, एटीट्यूड, ये है एटीट्यूड। एटीट्यूड कैसा है, आपको जब आप सीख रहे हैं कुछ, तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो आपके एटीट्यूड सीखने के, आप सीखना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, ये एटीट्यूड का भी फर्क पड़ता है लर्निंग पर। फिर है मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स, है ना, मोटर स्किल्स मतलब करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। करके सीखना आपको कितना है, आपके पास बॉल फेंकी तो आपको उसे पकड़ने का भी हुनर आना चाहिए, पकड़ने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये हो गया आपके 5 मेजर, क्या 5 मेजर कैटेगरी ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज, ये हो गई आपके पास 5। अब जो है गैगनेज एडवोकेटेड दैट द ऑल लर्निंग मस्ट प्रूव्ड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब इनका कहने का क्या मतलब है, एक और नई चीज है इसके अंदर, हम देखते हैं एक और नई चीज है, तो आपने आई थिंक लिख लिया होगा, समझ लिया होगा, एक और नई चीज है इसमें, वो क्या है, वो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब इसकी जो हायरार्की क्या मतलब है, ये जो हायरार्की मैंने लिखा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। क्या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, लर्निंग, लर्निंग नीचे से लेकर ऊपर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक। जैसे कि पहले क्या हो गया हमारे सिग्नल, हम किस तरह से ले सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम सिग्नल, सिग्नल लर्निंग। दूसरी है हमारी स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। फिर है हमारी नेक्स्ट चेन लर्निंग, चेन लर्निंग। फिर है हमारी फोर्थ वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। फिर है फिफ्थ हमारी है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, ठीक है, लर्निंग। फिर है हमारी सिक्स्थ है हमारी कॉन्सेप्ट लर्निंग, लर्निंग। फिर है हमारी सेवेंथ रूल लर्निंग,
और फिर 8 है हमारी प्रॉब्लम सोल्विंग। अब मैंने तो आपको इस तरह से किताब में बहुत सी जगह ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन आपको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3, यानी कि पहले सिग्नल लर्निंग, फिर जो स्टिमुलस लर्निंग, और फिर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इनको, ठीक है। हायरार्की का मतलब तो यही है, नीचे से लेके ऊपर तक का, ठीक है। इस तरह से अभी देखते हैं कि इनके अंदर है क्या। अब सिग्नल लर्निंग में कैसी लर्निंग, जैसे कि अब पावलोव की कंडीशनिंग वाला, हम क्योंकि इसने तीनों से ही प्रभावित है, इनकी जो थ्योरी है तीनों से प्रभावित है, थॉर्नडाइक से भी और क्या नाम उनसे स्किनर से भी और जो है पावलोव से भी। इन बिहेवियरिस्टिक थ्योरी भी इनमें इंक्लूड है और कोग्निटिव से भी है इन्फ्लुएंस्ड है। तो सिग्नल में क्या आ गया, सिग्नल में ये आ गया सिग्नल लर्निंग में कि जैसे उन्होंने घंटी बजाई, पावलोव के में देख लिया, मान लीजिए घंटी बजाई और जो कुत्ता है, डॉग है, वो तुरंत प्रतिक्रिया करता है, तो यानी कि वो घंटी बजाते ही सीख गया। तो ये आ जाती है, जैसे मान लीजिए हम सड़क पर कहीं जा रहे हैं तो चिन्ह, सिग्नल ना चिन्ह होते ना, चिन्ह चिन्ह से समझ जाते हैं कि किधर को, यानी कि कहीं घूमने के लिए अगर हम जाते हैं और रास्ता ना पता हो तो साइन बने रहते हैं इधर उधर कि ऐसे मुड़ो फिर ऐसे मुड़ो, या कहीं यात्रा भी करते हैं तो देखा होगा बोर्ड पे कि यहाँ से इतनी दूरी पर ये स्थान है, यहाँ से इतनी दूरी पर ये स्थान है, इस तरह से साइन बने रहते हैं, तो उससे हम एकदम समझ जाते हैं कि वहां जाना है। तो ये हो गई सिग्नल लर्निंग, और किससे, पावलोव की कंडीशन से प्रभावित है कि सिग्नल लर्निंग का कॉन्सेप्ट। अब है नया स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग क्या है, जैसे कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स का मतलब कि जैसे स्टिमुलस क्या दिया था हमें, एक तो नेचुरल स्टिमुलस था, एक था कौन सा, न्यूट्रल। तो उन्होंने जो नेचुरल स्टिमुलस, मान लीजिए खाना है, खाने के साथ ही बैल जुड़ी हुई है, खाना है तो खाने को देखते ही रेस्पॉन्स करना, यानी कि स्टिमुलस, ऐसा स्टिमुलस देना जैसे बच्चे को कोई ऐसी चीज देना जिससे कि बच्चा रेस्पॉन्स करे, ये स्टिमुलस रेस्पॉन्स। एसआर जो कौन सी हमारी है, एसआर थॉर्नडाइक स्टिमुलस रेस्पॉन्स है ना, बिल्ली की जो थी जिसमें वो खाना देखते ही वो लीवर पे पैर दबाती थी, रेस्पॉन्स करती थी, एकदम से रेस्पॉन्स करती थी, तो वो वाली स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। इस तरह से बच्चा मतलब यहाँ तो पशु की बात है, लेकिन जो है बच्चा भी इस तरीके से जो है कुछ कोई चीज अगर बच्चों को कहा जाए कि आपको ये रिवार्ड मिलेगा, आप ये एक्टिविटी, आप कविता सुना दीजिए या कविता याद कर लीजिए, फिर आपको ये चीज मिलेगी, या ये 2 नंबर मिलेंगे, 2.5 नंबर मिलेंगे, या इस तरह का रिवार्ड, या फिर कोई चीज हम उनको बच्चे को देते हैं, तो इस तरह से स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग बच्चे की होती है। या कोई बच्चे को बोले कि रिपीट करो, वर्ड्स को भी रिपीट करो, तब आपको जो है 2 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से हम जो है स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग यहाँ करते हैं इनकी थ्योरी में, गैगने की थ्योरी में। फिर जो है आती है हमारी चेन लर्निंग। चेन लर्निंग क्या है, जिस तरह की, जैसे चेन लर्निंग का मतलब है कि जैसे नंबर है, जैसे नंबर है, जैसे मान लीजिए कोई चेन लर्निंग में ये है, इस तरह से कह सकते हैं हम, चलिए तो होगी किताबी बात। बाई चांस बच्चा जो है चलना सीखना चाहता है, तो सबसे पहले क्या, पहले तो जो घुटने के बल चलेगा, फिर थोड़ा किसी चीज को पकड़ के खड़ा होगा, फिर दौड़ना सीखेगा। इस तरह से चेन लर्निंग की, एक लर्निंग के साथ में दूसरी लर्निंग, तीसरी लर्निंग, तब जाके अपनी पूरी लर्निंग वो कर पाता है। तो ये इसमें एक एग्जाम्पल ये भी जोड़ सकते हैं चेन लर्निंग में, जैसे कि राइटिंग नंबर्स इन सीक्वेंस, मतलब ABCDE, इस तरह से बच्चों को सीखना अपना ABCDE, इस तरह से सीक्वेंस में नंबर लिखना। वर्बल एसोसिएशन, वर्बल एसोसिएशन का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए हम इंग्लिश बच्चे को सीखनी, मान लीजिए बच्चा इंग्लिश में कोई शब्द बोलता है, जैसे उसने बोला कि येलो बॉल, है ना, तो हम वर्बल एसोसिएशन में क्या कर सकते हैं कि ऐसा ही, जैसे बच्चा ऐसा ही जो है हिंदी में बोले शब्द को, और दूसरी लैंग्वेज में बोले। वर्बल मतलब हिंदी में बोले येलो, पीला पेन, पीला बॉल, इस तरह से। तो येलो बॉल को हम कह सकते हैं बच्चों को कि पीला, जैसे बच्चा बोलेगा पीला गेंद, इस तरह से। वर्बल एसोसिएशन लर्निंग मतलब शब्दों को सिनोनिमस, उसका सिनोनिमस बोलना, उसको वही अर्थ या उसका अर्थ बताना, इस तरह से वर्बल एसोसिएशन। या मतलब मान लीजिए इंग्लिश में है, इसको हिंदी में, जर्मन से, मतलब कुछ भी उसको उस जैसा ही दूसरी लैंग्वेज में वर्बल एसोसिएशन इसको कहते हैं, दूसरी लैंग्वेज में बोलना। तो जो है फिर है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। द लर्नर लर्न्स, द लर्नर हाँ हेलो, अभी आ रही, हाँ भेज दे। तो मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन मतलब, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि द लर्नर लर्न्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन मोटर एंड वर्बल चेन्स व्हिच ही हैव ऑलरेडी रिक्वायर्ड।
मोटर और जो है वर्बल में। जैसे कि मान लीजिए कुत्ता है, अब मान लीजिए डॉग की एग्जाम्पल लें, डॉग का एग्जाम्पल लें, उसको हमें सिखाना है कि वो अपना खाना प्राप्त करे, है ना। ये जो है मल्टीपल अब ये हम चाह रहे हैं दो चीजों में डिस्क्रिमिनेशन करना चाह रहे हैं। उसकी जो है हम बोल रहे हैं कि दौड़कर खाना ले लो, है ना। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन हो गया और मैंने दौड़कर खाना ले लो, यानी कि दौड़ना भी सीख गया और खाना लेना भी सीख गया। तो दोनों चीजों को हमने दौड़कर खाना ले लो ये कहते हैं तो वो जो है डॉगी जो है भागता है। तो हमें दो चीज सिखा रहे हैं, उसे भागना भी सिखा रहे हैं और जो है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन भी सिखा रहे हैं कि वो खाना ले रहा है। तो इस तरीके से जो है मोटर एंड वर्बल चेंज विच ही हैज ऑलरेडी एक्वायर्ड। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। अब कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग मान लीजिए आपके सामने कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग मान लीजिए ये है त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है। अब ये आपको जब कॉन्सेप्ट आप उसको कॉन्सेप्ट लर्निंग करेंगे तो आप केवल ये नहीं देखेंगे कि 3 लाइनें हैं, आप इनकी जो है फॉर्मूला भी आपको, आप इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसके बारे में सब कुछ आप जानेंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है आप कॉन्सेप्ट लर्निंग सीखेंगे। अब जैसे नेक्स्ट हमारा रूल लर्निंग, इसमें लिखा है ना रूल लर्निंग। रूल लर्निंग क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई रूल है, किसी भी चीज के लिए रूल बने हुए हैं। जैसे एक ही चीज एक के लिए, मान लीजिए पानी है, पानी 100 डिग्री पर बॉयल होता है ना। और जो है पानी 0 डिग्री पर जम जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो तो जम जाता है, 100 डिग्री पर तो उबल जाता है, इस तरह से है। तो ये दोनों ही रूल अपोजिट है लेकिन अलग अलग दिशाओं में लगते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं रूल लर्निंग कि जैसे मान ली एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में तो हम क्या सिखाते हैं, एक्टिव वॉइस में कुछ और सिखाते हैं, वर्ब कहाँ होंगी, क्रिया कहाँ होंगी, कर्म कहाँ होगा। और जो है पैसिव में कभी कुछ और सिखाते हैं, वर्ब कहाँ होगी, क्रिया कहाँ होंगी, कर्म कहाँ होगा। तो इस तरीके से उसमें उल्टा हो जाता है। तो इस तरीके से जो है हम उनके एग्जाम्पल्स के द्वारा यानी कि रूल लर्निंग के द्वारा भी इनकी लर्निंग होती है। ठीक है। अब है प्रॉब्लम सोल्विंग। प्रॉब्लम सोल्विंग किस तरह से होती है, प्रॉब्लम सोल्विंग होती है कि उन सारी चीजों के बारे में, है ना। इन दिस स्टेज द लर्नर यूज द रूल टू अचीव सम गोल्स, दस प्रॉब्लम सोल्विंग इज ए कॉमन प्रोडक्ट और मोर लोअर ऑर्डर रूल्स, है ना। मतलब वो उस प्रॉब्लम सोल्विंग में 2 रूल भी अप्लाई कर सकता है, 2 से ज्यादा भी रूल अप्लाई कर सकता है और 1 रूल भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है। तो ये जो है थिंकिंग और रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस फॉर सोल्विंग ए प्रॉब्लम। तो उसकी जो है लर्नर की थिंकिंग और जो है रिफ्लेक्शन, दोनों ही चीजें जो है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कार्य करती हैं। तो इस तरीके से ये 8 हो गए हमारे, क्या हो गए 8 स्टेप्स हो गए इसके। अब देखते हैं डिजाइनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। 9 जो स्टेप्स मैंने बताए थे, 9 जो मैंने स्टेप्स बताए थे वे कौन से हैं उनको देख लेते हैं। आप उनको मिटा देते हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहला तो है गेनिंग अटेंशन। क्या है सबसे पहला, गेनिंग अटेंशन। गेनिंग अटेंशन का मतलब है कि कोई भी चीज हम सीखेंगे उससे पहले हमें अटेंशन, हम कोई कुछ भी सीखना चाह रहा है तो पहले तो हमें अटेंटिव होना पड़ता है उस क्रिया के प्रति। कुछ भी सीखना चाह रहे हैं और कोई क्रिया हमें सीखना चाह रहे हैं तो उसके प्रति अटेंटिव होता है। जैसे घंटी के प्रति जो है कुत्ता अटेंटिव हुआ, समझा ना उसने, तभी तो उसको स्टिमुलस से जोड़ दिया गया। घंटी पे ध्यान न देते तो वो स्टिमुलस नहीं जुड़ पाता। तो इस तरह से इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अब जो है इन्फॉर्मिंग द लर्नर फॉर द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या, अब यहां हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको हमने खाना दिखा दिया। हमने इन्फॉर्मेशन दे दी ना कि घंटी बजते ही खाना दे दिया, तो इन्फॉर्मेशन दे दी तो दोनों का क्या हो गया, रिलेशन हो गया। तो बच्चे ने लर्निंग कर ली या उसने कुत्ते ने लर्निंग कर ली, या बच्चा जो कुछ सीखना चाहता है बच्चे को मान लो एजुकेशन के संदर्भ में देखे तो वो लर्निंग कर लेता है। इस तरह से मान लीजिए उनको वो दिखाएंगे, हम ऑब्जेक्टिव दिखाएंगे कि आप मान लीजिए बीएड करके आप टीचर बन जाओगे, ये ऑब्जेक्टिव है तो बच्चा पढ़ेगा। स्टिमुलस रिकॉल और प्रीरिक्वाइज्ड लर्निंग, स्टिमुलेटिंग रिकॉल और प्रीरिक्वाइज्ड लर्निंग। अब इसमें क्या करें, इसमें क्या करेंगे आप, स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रीरिक्वाइज्ड लर्निंग, रिकॉल ऑफ
लर्निंग। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे हम? प्रेजेंट द लर्नर विद एन एक्सपीरियंस दैट स्टिमुलेट देयर प्रायर नॉलेज। प्रायर नॉलेज को, जो उनकी प्रायर नॉलेज है, पहली नॉलेज जो उनको पहले से नॉलेज है, उसके साथ में दूसरी नॉलेज को हम जोड़ देंगे। स्टिमुलेटेड रिकॉल, यानी कि जिससे कि वो जो उद्दीपक है उसको रिकॉल कर सके, पुराने उद्दीपक को। प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस, और क्या करेंगे हम? प्रेजेंट द स्टिमुलस। अब जो है स्टिमुलस प्रेजेंटिंग में, अब जो घंटी बजाई, अब खाना दे दिया। प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस। प्रोवाइडिंग गाइडेंस फॉर लर्निंग, द टीचर नीड्स टू फैसिलिटेट द लर्नर लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस गाइडेंस। कंटिन्यूअस गाइडेंस देनी पड़ती है टीचर को जब भी कोई सीखता है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? और डिजाइनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय गैगनिंग। ठीक है, कैसे इंस्ट्रक्शन दे हम? फिर है एलिसिटिंग द परफॉर्मेंस। प्रैक्टिस क्वेश्चन आर आस्क्ड टू एलिसिट रेस्पॉन्स फ्रॉम द लर्नर, है ना? प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू एलिसिट रेस्पॉन्स फ्रॉम लर्नर। जो सीख रहा है उससे हमें क्वेश्चंस निकलवाने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन निकलवाने हैं। तो क्या होगा? वो रेस्पॉन्स देंगे, क्वेश्चन निकलवाने हैं, क्वेश्चंस का आंसर ही देंगे ना बच्चे। तो इस तरीके से हम उनको सिखा सकते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग की इंसाइट देता है ये सब करना। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे से, बच्चा उसका आंसर देता है। प्रोवाइडिंग फीडबैक, और जब बच्चा आंसर दे देता है तो उसको हम अच्छा कैसे कहें, बहुत अच्छा है या नहीं है, तो फीडबैक और अच्छा करें, तो ये हो जाता है प्रोवाइडिंग फीडबैक। एसेसिंग द परफॉर्मेंस, अब जो उन्होंने कर दिया, असेसमेंट करते हैं उनको टेस्ट के द्वारा कि उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया, कैसे रह के कितना उन्होंने सीखा। फिर है इनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर। अब जो है इनहेंसिंग, अब जो ज्ञान उन्होंने सीखा है उसको रिटेंशन करना और जो है ट्रांसफर करना, उसको दूसरी जगह अप्लाई करना, ये भी लर्नर को आना चाहिए। और इनकी जो थ्योरी में बताया है कि ये भी लर्नर को आना चाहिए, या लर्नर अगर ये कर रहा है तो उसकी लर्निंग इफेक्टिव होगी। करना ही चाहिए ना, इफेक्टिव लर्निंग के लिए सारे हैं, न कि करने के लिए, बल्कि इफेक्टिव लर्निंग के सारे 9 के 9 स्टेप्स हैं। तो आज हो गया आपका गैगने का हायरार्किकल लर्निंग थ्योरी। तो रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और जून के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बाय बाय, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बाय बाय।